बेटा नुपुर जी। 6 दिन बाद का मुहूर्त निकला है, आप लोगों को कोई ऐतराज तो नहीं? अगर आपके मन में कोई भी शंका हो तो बोलो। हमें कोई एतराज नहीं है। मासा की इच्छा पूरी करने के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। कलावती जी, आप इन 2 शादियों की तैयारियां 6 दिन में कर पाएंगी? जी क्यों नहीं भाभी जी। वैसे हमारी नुपुर ने बिल्कुल ठीक कहा है। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी सिर्फ मासा है और 6 दिन तो बहुत होते हैं। अगर तैयारियों में कोई कमी रह गई तो मैं हूं ना, मैं पूरी करवा दूंगी। क्यों कलावती? हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा सिंधु। हाँ जी जी। माँ मैं बोर हो रहा हूँ, मैं खेलने को रहा हूँ। बेटा वीर, आप जाओ पूरा घर घूम के आओ। थैंक यू अंकल। अंकल नहीं दादाजी। तो हाँ, मनन और साहिल की शादी 6 दिन बाद तय रही। आपके कुछ भी तय करने से पहले हम आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। चेक ये करी, दोनों छोरियों का रिश्ता तोड़वाना है क्या? मासा, मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ उसमें हम सबकी भलाई है। अब मुझ पे भरोसा रखिए ना। कलावती जी, कोई परेशानी की बात तो नहीं? मासा, इन्हें हम अपनी मुश्किल के बारे में बता देते हैं, ये लोग हमारी बात समझेंगे। बेटा सुमन, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो। साफ बात तो ये है समधी जी कि ये बड़ी भोली है। इसे ना पता कि शादी ब्याह के फैसले बड़े लोग ही लेने हैं। इसे माफ कर दो। कलावती जी, आपकी सुमन भोली होने के साथ साथ समझदार भी है। इसे जो कहना है कहने दीजिए। बोलो बेटा, जो भी तुम्हारे मन में है बोलो। आप सभी से हाथ जोड़कर हम माफी मांगते हैं, पर मित्तल परिवार के हिसाब से हम शादी नहीं कर पाएंगे। हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है। नुपुर आंटी जी, मनन और साहिल को लेकर आपने जो शादी के सपने देखे हैं, हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें माफ कर दीजिए। तो छोरी, तुमने उसी वक्त साफ साफ इनकार क्यों नहीं कर दिया? यस, कम इन। अरे माँ, कृष्ण अंकल ने मुझे ये बैग दी है। हाय सुमन। हाय बेटा, चलो इन्हें ये बैट वापस कर दो। पर माँ, कृष्ण अंकल ने मुझे गिफ्ट दी है। आप गुड बॉय हो ना? हाँ। तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, वापस करो। सुमन, इसकी, अरे वीर। वीर? अब सुमन, इसकी क्या जरूरत? I mean, बैट लेकर कितना खुश था वो। खुश तो आप भी किसी और को कर सकते हो, सिर्फ अपनी एक हाथ से। क्या मतलब? सुमन तो मासा से मिलने गई थी, फिर ये यहाँ कैसे? मैं दादी सा से मिलकर आ रही हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आप लोगों की बहुत चिंता है, तभी तो आप तीनों भाइयों का घर बसता हुआ देखना चाहती है। लेकिन शायद आप इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसी बात नहीं है सुमन। तो कैसी बात है? सुमन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। देखिए,
ये आपका निजी मामला है और शायद मेरा इस मामले में कुछ भी बोलना मतलब ही नहीं है। लेकिन जब आज मैं दादी सा से मिली ना, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे एक बार तो इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। मैं दादी सा से मिलकर आ रही हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप तीनों भाइयों का घर बसता हुआ देखना चाहती है। भगवान करे कि दादी सा को मेरी उम्र भी लग जाए। पर सच तो यह है कि आपकी शादी को देखना दादी सा की आखिरी इच्छा है। दादी सा ने खाना पीना, यहाँ तक दवाई भी छोड़ दी है। इससे पहले ऐसा कुछ हो जाए जिससे आपको जिंदगी भर पछताना पड़े, सब कुछ संभाल लीजिए रणवीर। कह दिया ना नहीं खाना, मुझे मन नहीं है मेरा। अगर आप खाइएगा नहीं तो फिर अपने पोतों की शादी तक ठीक कैसे होएगा? अरे मैं अपने तीनों पोतों की शादी एक साथ देखना चाहती हूँ, सिर्फ 2 की नहीं। मासा, कोशिश तो की थी ना हमने। कोशिश तो की थी। अरे एक बात ना मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई है, मेरी परवाह इस घर में किसी को ही नहीं है। फिर मैं आज मरूं या कल मरूं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने शादी के लिए इनकार कर दिया, लेकिन आप मेरा गुस्सा खाने पे क्यों उतार रही? चलिए एक काम करते हैं, आज मैं अपने हाथों से आपको खाना खिलाता हूं। मुंह खोलिए। तो 6 दिन बाद जब आपके तीनों पोतों की शादी एक साथ होगी तो फिर आप डांस कैसे करेंगे? लल्ली, तू बिल्कुल ठीक कहती थी कि शिव जी कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा देंगे। और ये तूने बहुत बढ़िया काम किया कि मित्तल परिवार के सामने हमारे हालात बता दिए। महाकाल की कृपा से शादी के खर्चे का बोझ भी ना उठाना पड़ेगा। मासा, बोझ तो था ही नहीं। हम अब भी संजू और लाडो की शादी धूमधाम से करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं बैंक से लोन लूंगी और देखना हमारी हैसियत के हिसाब से जो बन पड़ेगा हम सब कुछ करेंगे। देखा जीजी, मैंने कहा था ना भाभी और मासा आ चुके, लेकिन आप मेरी बात कभी नहीं मानते। बस बस अपनी बड़बड़ बंद कर, हम बाहर आ गए ना। मासा, लड्डू। मासा लड्डू। हाँ, प्रसाद की पड़ी है। हम कब से आए हुए और तुम्हें कुछ होश ही नहीं। घर का दरवाजा ऐसी खुला हुआ, कोई चोर वोर घुस जाता सब लूट के ले जाता। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। 6 दिन के बाद ससुराल जाने वाली हो और समझ ढेले भर की नहीं। ले खा ले प्रसाद। अरे क्या हुआ? अटक गया लड्डू? अरे पीठ थपथपा इसकी। ये वहां धर दे। पीठ जोड़। मासा, आपने अभी सिर्फ 6 दिन, राइट? अरे को तो यकीन नहीं हो रहा है कि सिंधु संजना और अंतरा के ब्याह तोड़ने की धमकी दे सकती है। हमने तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनाने का फैसला किया है। हमने निहारिका को तुम्हारे लिए चूज कर लिया है। कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशंस? किस लिए? आपके और निहारिका के शादी के बारे में।